तो ऐसे ही जब गले में तुलसी धारण करें तो कुछ बातों का भी जरूर आपको ध्यान रखना है कि गले में जब तुलसी हो, अगर आप सही मायने में चाहते हैं कि तुलसी का लाभ हमें प्राप्त हो, अगर राम राम भी आप जपते हैं या फिर आप किसी मंत्र का जाप करते हैं तो गले में तुलसी होना आवश्यक है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ चीजें ये ध्यान रखिएगा कि खाने पीने में आपको तामसिक चीजें त्यागनी होगी, तामसिक चीजें त्यागनी होगी, जैसे कि प्याज, लहसुन, मदिरा और मांस वगैरह जो भक्षण होता है वो चीजें सब छोड़नी पड़ती है। देखिए, एक तो है तुलसी। तुलसी एक प्रकार से क्या है, लकड़ी है ना। लेकिन वही लकड़ी जब माला में पिरो दी जाती है तो उसकी महिमा बढ़ जाती है, यही बात होती है। तुलसी कहीं कब जाती है, जब वो माला में पिरोई जाती है, वो लकड़ी पिरोई जाती है, अन्यथा तो फिर लकड़ी ही है। जिस प्रकार गंगा बहता जल है, मान लेता है तो वो गंगा का जल है और नहीं माने तो वो उनके लिए साधारण पानी है। वैसे ही तुलसी है, अगर कोई मानता है तो तुलसी गले में पड़ने के बाद उसके जीवन की हर मनोकामना पूरा करने का सामर्थ्य रखती है। अगर कोई ना माने तो गले में वैसे ही पड़ी है सजावट के लिए। तो उस लकड़ी का अगर आप महत्व जानना चाहते हैं, उस तुलसी का महिमा आप जानना चाहते हैं, अगर आप चाहते जीवन में हर चीज हमें प्राप्त हो जाए, तो ये आज चीजें आपको त्यागनी ही त्यागनी पड़ेगी। अगर गलती से भी गले में तुलसी धारण करके आपने तामसिक भोजन कर लिया तो उसी समय इस तुलसी के बीजों से भगवान की कृपा हट जाती है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जब भी आप कोई अभक्ष्य भोजन करें तो तुलसी को गले से निकाल कर करें। जैसे कि रुद्राक्ष होता है, रुद्राक्ष के विषय में तो बहुत ज्यादा सचेत रहना पड़ता है। भगवान शिव का साक्षात आंख है रुद्राक्ष, भगवान शिव की आंखें हैं रुद्राक्ष। और जब आप उसमें कोई भी तामसिक भोजन, अगर जरा सा भी आप तामसिक भोजन कर लेते हैं तो भगवान फिर रुष्ट होकर उस रुद्राक्ष से दूर हट जाते हैं। चाहे आपने लाख का रुद्राक्ष धारण किया हो, चाहे करोड़ का रुद्राक्ष धारण किया हो, फिर वो साधारण क्या बन जाता है, पत्थर बन जाता है। तो ये बात जरूर विशेष ध्यान रखिएगा कि गले में तुलसी अगर धारण करें तो उसी समय से ये चीजें त्याग भी कर देनी चाहिए, इन चीजों को छोड़ दे। और अगर ये चीजें नहीं छोड़ पा रहे हैं तो गले में तुलसी भी धारण ना करें। तो ये विशेषकर तुलसी के विषय में कहा गया है कि भोजन का विशेष महत्व है गले में अगर तुलसी पड़ी है तो। कुछ लोग कहते हैं महाराज सब कुछ छोड़ देंगे, लेकिन प्याज लहसुन ही नहीं छूटता। सब कुछ छोड़ने को तैयार है लेकिन प्याज लहसुन नहीं छोड़ने को तैयार है। और कई बार यही कारण होता है कि कुछ भक्त गुरु मंत्र भी नहीं ले पाते, इसी कारण से कि प्याज लहसुन नहीं छोड़ेंगे, भले ही गुरु मंत्र छोड़ दे। गुरु का नाम या भगवान का नाम लेना इतना जरूरी नहीं जितना प्याज लहसुन खाना जरूरी है। प्याज लहसुन खाना इतना जरूरी है। आज के समय ज्यादातर मानते हैं, किसी के मन में इच्छा प्रकट होती है कि गुरु बनाया जाए, भगवान का नाम लिया जाए, तो विशेषकर कहा जाता है कि गले में तुलसी धारण हो तो आप ये चीजें नहीं खा सकते। और गुरु मंत्र हमेशा शुद्ध मुख से ही उच्चारित किया जाता है। जब भगवान का भोग इनसे नहीं लगता तो आप कैसे ग्रहण कर सकते हैं। तो मंत्र का प्रभाव कभी भी नहीं होता अगर आप ऐसा भोजन करते हैं। लेकिन कुछ स्थितियां, कुछ परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि जहां ये भोजन, ऐसा भोजन करना पड़ता है। करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गले में तुलसी न धारण हो, उसको निकाल कर फिर करिए। लेकिन फिर मुंह से कुल्ला कीजिए, अपने 5 अंगों को पवित्र कीजिए, 2 हाथ, 2 पैर और 1 मुख, इन 5 चीजों को धोकर ही आप तुलसी माला धारण करें। ये विधान बताया गया है। तो गुरु मंत्र लेते हुए भी इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा
तो गले में तुलसी डालकर भगवान का क्या बन जाना चाहिए,